अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। वहाँ के पशु पक्षी और वहाँ के मूल निवासी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सरकार ने ये कानून पेड़ों को काटने का सही रखा है या गलत? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ही गलत। एक पेड़ नहीं काटना चाहिए। मित्र, हम सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, तो इस हिसाब से जो विचारधारा और जो एक तूफान आया है, युवाओं के अंदर युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब तूफान का रूप मोड़ती है तो अच्छे का सफाया हो जाता है। तो युवाओं का एक अच्छा खासा रुझान है, उनके साथ में पिता तुल्य बुजुर्ग। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के घाटोल विधानसभा में, जहाँ के प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के अशोक बिल, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनके बारे में, इनकी चुनावी यात्रा कैसी रही और इनका इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया है। 84,000 टोटल ये वोट लेकर आए हैं और 3500 कुछ वोटों से ये हारे हैं। इनके बारे में आज हम जानेंगे पूरा। आपको जोहार, आपके बीपी न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको यहाँ पधारे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए खूब खूब जोहार, आभार, आपका धन्यवाद। सबसे पहले हमारा सवाल है, आपने ये राजनीतिक करियर आपका कब से शुरू हुआ? आप एक युवा हो और बहुत कम टाइम में आप राजनीति में आ गए, इसका क्या कारण है? नहीं, मैं राजनीतिक में नहीं आया था। मैं पहले सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ था और सामाजिक विचारधारा पे काम करता था। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। फिर भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ भारत आदिवासी अपने बीटीपी का निर्माण हुआ था, बीटीपी के साथ जुड़ा था। इसके बाद में अभी ये 2-3 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। फिर इस पार्टी में आया और इस यहाँ के क्षेत्र की जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया और चुनाव लड़ा। बाकी हालांकि मैं पहले सामाजिक विचारधारा का आदमी हूँ, आज भी सामाजिक विचारधारा मेरे अंदर जिंदा है और मैं सामाजिक विचारधारा पे ही ज़्यादा काम करना चाहूँगा। अच्छा, तो आपने अब पढ़ाई कहाँ तक की हुई है अभी तक? मैंने बीए कर रखी है और पीजीडीसीए कर रखा है। बीए कर रखी, पीजी? जी, बीएड अभी करने का प्लान है। अच्छा, जी, तो आप एक युवा हो, देश के युवाओं देश में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, देश की बढ़ती बेरोजगारी का सबसे मेन कारण इसीलिए तो राजनीतिक में आना पड़ा। जब हमारे राजनेता हैं वो हमारे युवाओं के लिए ऐसा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे संवैधानिक हक अधिकार है। जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो जो हमारे आदिवासी हक अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं हो पा रहे, जिनकी वजह से हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षित पढ़ लिख गए हैं फिर भी बेरोजगार हैं। जैसे कि आप काकरी डूंगरी मुद्दा ही देख लो, जो वाजिब मांग थी उस मांग को भी उस आंदोलन में इन्होंने कमल कांग्रेस द्वारा परिवर्तन करवा के और उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ में और कई युवाओं बेरोजगारों की ज़िंदगी के साथ में खेला, इसलिए उनके साथ खिलवाड़ किया है। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि हमारे क्षेत्र में हमारे युवाओं के साथ में क्या हो रहा है। पर आने वाले समय में हम राजनीतिक में कदम रखेंगे। भारत आदिवासी पार्टी का एक बहुत खतरनाक राजस्थान में उदय हुआ है। तो आने वाला जो 2028 का विधानसभा चुनाव है, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, ऐसे जितने भी चुनाव हैं हम उन चुनावों में भाग लेंगे और युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा भारत आदिवासी पार्टी में। तो युवा जो सामाजिक विचारधारा से निकला हुआ है वो समझेगा और युवाओं की पीड़ा है वो समझेगा। तो कुछ ना कुछ उन युवा बेरोजगारों के लिए ज़रूर हम करेंगे। जी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहा है, थोड़ा ही टाइम बचा है उसमें। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत ज़्यादा कमेंट आपके बारे में आते हैं कि अशोक बिल जी को खड़ा करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, अशोक बिल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है। अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि ट्रेंड क्या मतलब, मैं बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारा हूँ। और जहाँ जहाँ भारत आदिवासी पार्टी उतरी वहाँ पर शायद पहले नंबर पे राजकुमार जी हैं, सेकंड नंबर पे वोटिंग लाने में उमेश भाई डामोर साहब अपने आसपुर विधायक हैं और थर्ड नंबर पे शायद मेरा है। और इससे जस्ट बाद थोड़ा सा 1000 वोटों का अंतराल से शायद थावरचंद जी जो विधायक बने उनका है। तो कहीं ना कहीं कम वोटों से हारे हैं। तो युवाओं में एक चर्चित चेहरा जिसको आप कह सकते हो कि इस तरह का नाम दे सकते हो, हालांकि देना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं चर्चा में है। जो कहते हैं ना कि हार से जीत से ज़्यादा हार के चर्चा हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा समाज क्या बहुत भोला समाज है और भोला समाज हमेशा यही सोचता है कि यार नहीं, इस बार इसको ये होना चाहिए, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ होना चाहिए। पर हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अनुरूप जिस किसी भी को सिलेक्शन प्रणाली के तहत टिकट मिलता है तो हम उनके साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी को मिले। जी, तो कुछ लोगों का कहना है भारत आदिवासी पार्टी खाली आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं कर रही है। यहाँ पर जो भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, इसकी वजह से आदिवासियों की मांग उठाना वाजिब है और धरातल पर आज तक सबसे ज़्यादा अत्याचार इस देश में कहीं ना कहीं हो रहा है तो वो आदिवासियों पे हो रहा है। इसलिए हम भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण करा है। अब भारत आदिवासी पार्टी ज़्यादातर आदिवासियों की बात, पर ऐसा नहीं है।
SC, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, इनमें भी जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों द्वारा दबाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। जैसे जनरल में देखें तो उनके ही लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं, OBC में हैं उनके ही लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं, SC में हैं उनके ही लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं। अन्य कम्युनिटी है जो एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती है। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो कहता है आदिवासियों के बारे में कि इस सृष्टि को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा। इस जब विश्व का इतना बड़ा UNO ये कह सकता है तो समझ सकते हो आदिवासी है जो जियो और जीने दो का नारा देता है। इसलिए आदिवासियों के भारत आदिवासी पार्टी हम और जो अन्य समाज है उनको भी सोचना चाहिए कि जब हाँ ये बचेंगे तो ही तो हम बचेंगे। पहला नंबर हमारा अगर आदिवासियों का आता है तो सेकंड पे उनका आएगा। आदिवासी खत्म हुआ तो सीधी सी बात है दूसरे कम्युनिटी भी खत्म होने के कगार पे आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, पर आदिवासियों को, दूसरे समाजों को भी और आदिवासियों को बढ़ाना होगा। उनकी संस्कृति को बचाने के लिए दूसरे अन्य जो समुदाय हैं उनको भी प्रयास करना होगा, तो ही तो ये सृष्टि बचेगी। क्योंकि आदिवासी हमेशा प्रकृति पूजक रहा है और प्रकृति को मानने वाला है, और प्रकृति ही बचेगी तो ही मानव जीवन बचेगा। जी। भारत आदिवासी पार्टी अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई है, जबकि आपके घाटोल विधानसभा में पिछले 70-75 साल से कांग्रेस बीजेपी राज करती आ रही है। आपने ऐसा क्या जादू किया कि आपकी तरफ 84,000 लोग आपकी तरफ खींच के आए, जो कि कुछ महीनों में ही ये कमाल आपने कैसे किया? आप 84,000 की बात कर रहे हो। मुझे मेरे हिसाब से लगता है 1,20,000 से ऊपर घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरी बात समझ में आई। वोट उन्होंने नहीं दिया क्योंकि हमारा आदिवासी समाज इतना भोला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक बार किसी को वचन दे देता है कि नहीं ये करेंगे तो उसको पता है हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी क्या सोचते हैं। मेरे अभी सुबह एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, तो मेरे वो अच्छे करीबी हैं, तो मैंने आज जानबूझ के पूछ लिया आपने वोट किसको दिया? यार अशोक मैंने नहीं दिया, मेरे 9 परिवार के 9 कैंडिडेट थे उनको दिया। मैंने कहा आपने क्यों नहीं दिया? कि नहीं मैं तो प्योर बीजेपी का हूँ। इस तरह का मेरा इतना भोला आदिवासी समाज है। और मैंने इनको जोड़ने के लिए पार्टी से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों को ज़्यादा क्षेत्र में रखा, और यहाँ की जो वाजिब समस्याएं थी उनको हमारे पुराने पूर्वजों की परंपराएं चली आ रही थी, उन परंपराओं के माध्यम से उनको समझाया कि ये बात है। फिर बीच में मैंने भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आई, और 84,000 वोट इसीलिए आए हैं। और दिल 1,20,000 आते वो तो, पर हमारे 10 से 15,000 वोट युवाओं के थे जो जुड़े नहीं। और कुछ जैसे अब मैंने जो बुजुर्ग के बारे में बात बताई, ऐसी थोड़ी सी मानसिकता है। अब उनकी मानसिकता निकल चुकी है, इस बार उन्होंने कर दिया। दूसरी बात, पीपलकुट में क्षेत्रवाद हो गया। पीपलकुट वाले भाइयों ने, जो जनता थी वहाँ से सोचा एक बार नानालाल जी का लास्ट है तो एक बार कर देते हैं। इस तरह से मुझे वहाँ से भी कम वोट मिले। वोट तो बहुत मिले हैं, कम क्या कह सकता हूँ, पहली बार उतरे और 18-19,000 वोट मिले, बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। परंतु कहीं ना कहीं वो वहाँ से प्लस रहे। और जनता को जोड़ने के लिए मैं तो सभी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों से कहना चाहूँगा, और जो भी लड़ेंगे और भारत आदिवासी पार्टी में काम कर रहे हैं या फिर अन्य सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा राजनीतिक से ज़्यादा अगर सामाजिक मुद्दों पर महत्व देंगे, और हमारे जो पूर्वजों की परंपरा चली आ रही हैं उनको, हमारे जो बुजुर्ग हैं, युवा अभी समझ चुका है, परंतु जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उस बात को ये पार्टी से जोड़ रहे हैं। पार्टी से नहीं जोड़कर उनको सामाजिक देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज में एक परिवर्तन आएगा, ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ मैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आदिवासी इलाके में ज़्यादातर युवा लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, बहुत सारा नशापत्ती करते हैं, राइडिंग वगैरह करते हैं। उन युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है? उन युवाओं के बारे में पहले तो यही कहना चाहूँगा, ये सब नहीं करना चाहिए। परंतु देखो, एक युवा होता है ना, वो कहीं ना कहीं 18 साल और 21 साल के बीच में, 15 से 18-21 का जो साल सत्र उनका निकलता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। तो हम उनको हमारी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हमारी विचारधारा से वो जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अंतर आत्मा जागेगी, नहीं आ रही है, हमको नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम युवाओं को प्रयास करेंगे, और कई सारे ऐसे चिंतन शिविर रखेंगे और बैठकें कर करके युवाओं को समझाएंगे कि भाई आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपके माता पिता की कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, उन उम्मीदों पर आपको अगर खरा उतरना है तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी होगी। ये अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, वहाँ के पशु पक्षी और वहाँ के मूल निवासी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सरकार ने ये कानून पेड़ों को काटने का सही रखा है या गलत? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ही गलत। एक पेड़ नहीं काटना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। एक पेड़ को बड़ा करने में आपको 15 साल का समय लगता है, तब जाके एक पेड़ अपने फल देने के लायक होता है, और इतने बड़े जंगलों को उद्योगपतियों के हाथों में देकर काटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो आने वाले समय में इस सृष्टि का विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ये सोच रहे होंगे हम हंसदेव को काट कर विकास करेंगे, नहीं, जितना विकास उतना विनाश। और विशेषकर प्रकृति से छेड़छाड़ी नहीं। विकास करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विकास देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाता है, परंतु ऐसा विकास भी किसी काम का नहीं है जो मानव हित में, अब मानव ही जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा विकास करके क्या करें। इसलिए
मैं तो ये कहूँगा कि हसदेव जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और उसको रोकना चाहिए। मैं आदिवासी तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, आदिवासी तो हसदेव बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पर पूरे देश के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये जंगल ज़मीन नहीं बचेगा, जल नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेगा, सृष्टि का विनाश की ओर जाओगे तो मानव समुदाय भी विनाश की ओर जाएगा। हमने सुना है आप सरपंच प्रतिनिधि हो अभी आप। जी। तो आपने अपने सरपंच काल में ऐसा कौन सा 2-3 काम करवाए जिससे आपको और सरपंचों से अलग बनाता है? देखो, सरपंच प्रतिनिधि होने के साथ साथ मैंने सामाजिक सबसे बड़ी बात 4-4 5-5 बार सरपंच रहते हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टियों के गुलाम रहते हैं। किसके गुलाम रहते हैं? पार्टियों के गुलाम रहे। मैं पहले बीटीपी से जुड़ा, मुझे बीटीपी अच्छी नहीं लगी, मैंने बीटीपी को छोड़ दिया। मैंने अब भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा। मेरे को पता है कांग्रेस बीजेपी गलत काम कर रही है, हमारा संवैधानिक हक अधिकार जैसे आरक्षण की बात करें उनको बेचा है। बीजेपी हमारे ऊपर आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा सरपंच बनने के बाद भी, तो आज तक किसी अगर मेरे को जैसे सरपंच बनने के बाद एक वो होता है कि हम पैसा कमाएंगे ये वो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अगर मेरे को ऐसा सोचना होता तो मैं आज कमल कांग्रेस की गुलामी कर रहा होता। और मैं ये जनता को ये सिखाना चाहता हूँ और मैंने ये प्रयास किया है। मैंने खुद के ग्राम पंचायत में कभी भी किसी व्यक्ति पे दबाव नहीं डाला मैंने कि आप मुझे वोट करिए, कि आप मुझे ये करिए, क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है आपको वोट डालने का। तो कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं कह सकता किसी को कि आप इसी पार्टी को वोट कीजिए या इसी आदमी को वोट करिए। ये सिखाना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे 15-20-25 साल से एक रोड था, वो रोड हमने अभी निकाला। आज सुबह हमारे पूर्व सरपंच साहब का देहांत हो गया, उनको कुदरत आत्मा शांति दे। उनके घर जाने का जो रास्ता था बीच में, बहुत पुराने ज़माने में हमारे डोकरे वहाँ से गुजरा हुआ करते थे, उस रोड को मैंने बनाया। और भ्रष्टाचार को, सबसे बड़ी बात तो मैंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। आज मेरी ग्राम पंचायत में एक भी व्यक्ति कह दे कि सरपंच ने मेरे से पैसे लिए या सचिव ने पैसे लिए, तो नहीं है, ये काम हम नहीं करते हैं। इसलिए ठीक है, छोटा मोटा। भारत आदिवासी पार्टी अभी 2-2.5 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, जिसने फर्स्ट में उतरते ही 4 विधायक अपने जिता दिए हैं। तो आने वाले 2028 में हम किस लेवल तक आप भारत आदिवासी पार्टी को देख सकते हैं? देखो, भारत आदिवासी पार्टी उतरी तो आप देखिए 4 विधायक तो जीते। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मात्र 3600 वोटों से मैं चुनाव आ रहा हूँ। इसका मतलब हम 5 विधायक के बराबर मान सकते हैं, पर वो विधानसभा में हम आवाज़ नहीं उठा सकते। इसके अलावा भी जो विधायक लड़े, जैसे कि बागीदोरा देख लो, अपने प्रतापगढ़ देख लो, और भी बहुत सारी विधानसभा हैं, वहाँ पर हम सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो विचारधारा और जो एक तूफान आया है युवाओं के अंदर, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब तूफान का रुख मोड़ती है तो अच्छे का सफाया हो जाता है। तो युवाओं का एक अच्छा खासा रुझान है, उनके साथ में पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का भी आशीर्वाद बहुत शानदार मिल रहा है। इस वजह से हम आने वाला जो 2028 का चुनाव होगा वो हम लगभग हमारे दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो 17 सीटों पे कब्जा कर लेंगे, और अभी लोकसभा पे हम कब्जा कर लेंगे। लोकसभा में हम 3 सीटें यहाँ से निकालने की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये चित्तौड़ वाली है, उदयपुर ये है, ये सीट हम लोकसभा की निकाल लेंगे। और आने वाले समय में पंचायती राज पे तो हमारा ही कब्जा है, भारत आदिवासी पार्टी का ही कब्जा है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से हम बहुत आगे हैं। जी, धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे आके हमारे लिए हमारे सारे सवालों का जवाब। पुनः आपको भी धन्यवाद, जोहार। पुनः मेरी तरफ से, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, और आप पुनः ऐसे ही सबका मनोबल बढ़ाते रहें। आप दूसरे पत्रकारों की तरह क्या कहते हैं उसको, गोदी मीडिया, इस तरह का काम नहीं करे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप युवा हो और युवा कभी गलत काम नहीं करेगा। आगे आपको कुदरत बहुत मेहरबान हो आप पे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे भारत आदिवासी पार्टी के घाटोल विधानसभा के प्रत्याशी रहे हुए अशोक बिल, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले विधानसभा चुनाव में। आने वाले टीम में उम्मीद है इनसे और आज आगे अच्छा कर पाएंगे ये। तो ये वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताना और बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जय जोहार, आप सबकी जय, धन्यवाद।